हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दुनिया घूमना हम में से किसे नहीं पसंद है, और जब एक खूबसूरत और आकर्षित देश के बारे में जानने की बात हो तो हम सभी के अंदर उत्सुकता होती ही है। आज हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जो कॉफ़ी और शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसे कंट्री ऑफ स्नेक और कंट्री ऑफ ट्राइब भी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक साउथ अमेरिकन कंट्री ब्राज़ील की। ब्राज़ील का पूरा नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। इसका एरिया लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। रसिया, कनाडा, अमेरिका और चाइना के बाद ये दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा है कि अपने कंटिनेंट में ये लगभग 51% पार्ट ओन करता है। और अगर हम इंडिया से इसका कंपैरिजन करें तो इंडिया के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल 3 गुना बड़ा है। अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला सहित 6 और इसके नेबरिंग कंट्री है। और अगर इसके हम कोस्टल लाइन की बात करें तो लगभग 7500 किलोमीटर लंबा अटलांटिक महासागर का कोस्टल लाइन ब्राज़ील में लाई करता है। ब्राज़ील के अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये करंटली ब्राज़ीलिया सिटी में है, और 1960 से पहले ये रियो डी जेनेरियो में हुआ करता था, जिसे कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण और कोस्टल सी लाइन और मिडिल सेंटर होने के कारण ब्राज़ीलिया शिफ्ट कर दिया गया। इस ब्राज़ीलिया के अलावा यहाँ पे रियो डी जेनेरियो, साओ पालो सहित 26 टोटल प्रोविंसेज हैं। यहाँ के अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये लगभग 21 करोड़ है, जो कि वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट है। और यहाँ पे 89% पार्ट रोमन कैथोलिक है, 8% एथिस्ट है, यानी वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, और बाकी के 4% में बाकी धर्म आते हैं। लिटरेसी के मामले में ब्राज़ील काफ़ी अच्छा पोजीशन रखता है। यहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी रेट लगभग 92% है। ब्राज़ील में करेंसी की अगर हम बात करें तो ये एक ब्राज़ीलियन रियाल है, और ब्राज़ीलियन रियाल का अगर हम कंपैरिजन इंडियन करेंसी INR से करें तो एक ब्राज़ीलियन रियाल लगभग 13 रुपये के बराबर होता है। यहाँ का डायलिंग कोड +55 है, और यहाँ में अमेरिका की तरह लोग राइट हैंड साइड से ड्राइव करते हैं। ब्राज़ील की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे लगभग 4000 एयरपोर्ट ऑपरेशनल्स हैं, जो कि वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट है। फर्स्ट पोजीशन एयरपोर्ट नेटवर्क में अमेरिका रखता है, जहाँ पे 15,000 से ज़्यादा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि ब्राज़ील को कंट्री ऑफ स्नेक भी कहा जाता है, तो यहाँ के सिटी साओ पालो से 104 किलोमीटर दूर इलाहा दी क्यूमादा एक टापू है, और यहाँ पे लगभग 4,30,000 सांप रहते हैं, और इसका क्षेत्रफल 43 हेक्टेयर के आसपास होता है। अगर हम ब्राज़ील के हिस्ट्री की बात करें तो 1500 से लेकर 1822 तक यहाँ पे पुर्तगीज ने शासन किया, जिस कारण से आज भी यहाँ की 98% पॉपुलेशन पुर्तगीज बोलती है और 2% बाकी लैंग्वेजेस का यूज करती है, जबकि बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में स्पेनिश डोमिनेट करता है। अगर यहाँ के वोटिंग राइट की हम बात करें तो यहाँ आप 16 साल की उम्र से वोट दे सकते हैं, और यहाँ वोट न देने पे आपको 1000 ब्राज़ीलियन रियाल तक की फ़ाइन भी हो सकती है। यहाँ पे वोटिंग राइट्स को बहुत ही सीरियसली कंसीडर किया जाता है। ब्राज़ील क्राइम के मामले में वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्रीज़ में से आता है। ड्रग एडिक्शन, गर्ल सप्लाईज, मर्डर यहाँ पे बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड इंडेक्स की हम बात करें तो इसका इंडेक्स श्रीलंका, क्यूबा, नाइजीरिया जैसे देशों से भी नीचे आता है। अगर हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करें, जिसे लंग्स ऑफ दी अर्थ भी बोला जाता है, उसका 65% पार्ट ब्राज़ील में ही लाई करता है। इस जंगल की अगर हम बात करें तो ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर इसे हम कंबाइंड कर दें तो ये वर्ल्ड का लगभग 7th लार्जेस्ट कंट्री होगा। ब्राज़ील में लोग खाना भूल सकते हैं लेकिन फुटबॉल खेलना नहीं। शायद इसी वजह से यहाँ की टीम 5 बार फीफा वर्ल्ड कप विनर रह चुकी है। अगर हम फुटबॉल ग्राउंड्स की बात करें यहाँ के फुटबॉल दीवाने देशों में, तो रियो डी जेनेरियो में स्थित माराकाना स्टेडियम, जो कि कभी 1.5 लाख कैपेसिटी के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी घटाकर लगभग 80,000 कर दी गई है। और यहाँ पे साथ ही साथ शुगर केन का प्रोडक्शन में भी वर्ल्ड में टॉप पोजीशन रखता है। अगर यहाँ के हम बोल्ड लाइफ और बीचेज की बात करें तो यहाँ बहुत सारे न्यूड बीचेज भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एब्रिको रियो डी जेनेरियो में है। हालांकि ये लोग इसे न्यूड बीच कहलाना पसंद नहीं करते हैं, ये इसे एक नेचुरल अकरेंस फिनोमिना बोलते हैं,
कि स्किन एक नेचुरल चीज़ है जिसे नेचर में रहने देना चाहिए। इसके साथ ब्राज़ील अपने बोल्ड लाइफ, पार्टी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ब्राज़ील में अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो ये 96:100 है। एक बार यहाँ के नोएवा डो कॉर्डिलियो गांव के बारे में खबर उठी थी कि यहाँ पे पुरुषों की भारी कमी है और यहाँ की महिलाओं को पुरुषों की खोज है। हालांकि ये न्यूज़ बाद में मिसलीडिंग निकली और बीबीसी ने भी इसे कंफर्म किया था। अगर आप खाने के शौकीन हैं और ब्राज़ील आप जाते हैं तो वहाँ के कुछ फेमस डिश जैसे फिजियोडा, जिसमें कि ब्लैक बीन्स, पोर्क, टोमेटो, कैबेज इत्यादि यूज होती है, उसे आप ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ आप वहाँ फेरोफा एंजॉय कर सकते हैं, जिसे कि राइस और बीन्स के साथ सर्व किया जाता है। इसके साथ अगर आप चॉकलेट्स के दीवाने हैं तो ब्रिगडेरियो वहाँ की एक फेवरेट चॉकलेट है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। ब्राज़ील में आज भी लोग एलियंस में बिलीव करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके देश में एलियन आज भी आते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी प्रोडक्शन में वर्ल्ड में टॉप पोजीशन रखता है और वर्ल्ड का लगभग 40% डिमांड ब्राज़ील ही सप्लाई करता है। कॉफ़ी प्रोडक्शन के साथ साथ ये शुगर केन का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और साथ ही शुगर का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं कुछ 7 वंडर्स की। तो 7 वंडर्स में से एक क्राइस्ट द रिडीमर, एक जो कि जेसस क्राइस्ट की एक मूर्ति है जो कि सोप स्टोन से बनी हुई है और ये 30 मीटर लंबी है, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में ही स्थित है। यहाँ से आप रियो डी जेनेरियो शहर की पूरे व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाने में लगभग 9 वर्ष का वक्त लगा था। इसका कंस्ट्रक्शन 1922 में स्टार्ट हुआ था और 1931 में इसे पब्लिक के लिए खोला गया था। थैंक यू दोस्तों। तो आज के वीडियो में आपने जाना होगा ब्राज़ील के बारे में कुछ अनोखा, कुछ नया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the notification on for the next videos. Thank you.